बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। गुज़श्ता रोज़ जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का एक अहम इजलास हुआ है, अगर आप इस इजलास के मुख्तलिफ निकात पर, इसमें होने वाली मुख्तलिफ बातों पर गौर करें तो आपको इसमें पॉलिसीज़ दिखाई देंगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या है ये आपको नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि रियासत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वालों के ख़िलाफ़ पॉलिसी क्या है, ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। इसी की मैं वजाहत करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि बहस सारा दिन ये होती रही कि इमरान खान क्यों नहीं आए, इमरान खान को आना चाहिए था, इमरान खान को नहीं आना चाहिए था, अपोजिशन ने उनको रोक दिया, अपोजिशन ने नहीं रोका, अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इससे एक मेंटल लेवल नज़र आता है हमारे पॉलिटिशियंस का और हमारी अपोजिशन का कि जी इमरान खान आएंगे तो हम नहीं बैठेंगे, अगर इमरान खान आएंगे तो फिर हम वॉकआउट कर जाएंगे, हम नहीं जानना चाहते फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को क्या दाखिली चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है, हम जानना ही नहीं चाहते। अगर इमरान खान आएगा हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। हाँ, इमरान खान नहीं आएगा तो फिर हम बैठ जाएंगे, देख लेंगे। ये होता रहा पाकिस्तान की एक अहम तरीन इजलास से पहले। कितना अफसोसनाक है ये, कितना अफसोसनाक रवैया है हमारे सियासतदानों का। आप यानी कौमी सलामती के लिए एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। साफ साफ कह दिया कि अगर इमरान खान आएंगे तो फिर माहौल ऐसा नहीं होगा कि हम उसके अंदर बैठ के एक ब्रीफिंग ले सकें। एनीवे, इस पर उन्होंने नून लीग के लोगों की तरफ से डिनाइल आया है कि हमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन स्पीकर साहब, जो मैं फवाद चौधरी साहब की बात पे नहीं जाता, फवाद चौधरी साहब तो जाहिर है वो सियासी आदमी है, सियासी बात कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब माजी में कई दफ़ा झूठ बोल चुकी हैं, मुझे नहीं पता सच बोला है या झूठ बोला है। लेकिन अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं, चूंकि उनकी दावत पर यह आया था और चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली के मेज़बान थे, वही कंडक्ट कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मना किया था, तो फिर मैं यकीन करने पर मजबूर हूँ कि वाकई शहबाज शरीफ ने ये बात कही होगी। एनीवे, मैं इस बहस में जाता, ये मेरा मौजू भी नहीं है। मेरा मौजू है हामिद मीर। मैंने अपनी थंबनेल में लिखा कि हामिद मीर की मुआफ़ी कबूल नहीं की जाएगी, यानी हामिद मीर को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। ये आर्मी चीफ ने कहा है। ये कैसे कहा है आर्मी चीफ ने, कहाँ कहा है, कब कहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आर्मी चीफ ने एक बड़े वाज़ेह अंदाज में एक पॉलिसी बयान की है, अपनी पॉलिसी बताई है। उन्होंने कहा कि जो तो लोग कर रहे हैं मेरे खिलाफ बात, वो तो चले हो गई मेरे खिलाफ, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ ने भी की, मेरे खिलाफ बात की, मेरा नाम लेकर की, मुझ पर कहा कि मैंने उनको फौज से बेदखल किया, हुकूमत से बेदखल किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ना, चले कोई बात नहीं। अयाज सादिक ने भी मेरे खिलाफ बात की, चले कोई बात नहीं। मेरा नाम लिया ना कि मैं गया था, मेरा ये हाल था, मेरी ये हालत थी, चले जी मेरे बारे में ये कहा गया, मैं मेरी जात पर बात हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के बारे में जो बात कर रहा है उसको मुआफ नहीं किया जा सकता। ये पॉलिसी बता दी है फौज की जनरल साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने, जो कि आज हमारे सामने खुलकर ये बात आई है सोर्सेज के जरिए से कि वहां पर ये बात हुई। और किस कॉन्टेक्स्ट में हुई ये भी आपको पता है। अली वजीर की बात हो रही थी, लेकिन अली वजीर की बात करते करते उन्होंने जनरलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो बात कर रहा है कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहा है या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात कर रहा है उसको माफ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जरा रुकिए और पहले ये फैसला कीजिए कि हामिद मीर ने आर्मी चीफ या ISI चीफ के खिलाफ बात की थी, या हामिद मीर साहब ने फौज बतौर इदारा फौज के खिलाफ बात की थी। माफ कीजिएगा, तो ये पहले तय कर लें कि फौज के खिलाफ बात हुई थी हामिद मीर साहब की तरफ से या आर्मी चीफ के बाद जाती तौर पर बात हुई थी। तो देखिए, मैं आपको उनका बयान याद दिला देता हूं। उनका बयान ये था कि हाँ, फौज बुज़दिल है, आप यानी बुज़दिल हैं, आप भारत से लड़ नहीं सकते, आप भारत से लड़ना नहीं चाहते। चूंकि आप भारत से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए डर से, खौफ का शिकार होकर आप हमें कह रहे हैं कि जी ये बयानियां बनाएं कि पाकिस्तान क्या भारत से सुलह कर लेनी चाहिए। आर्मी मीर साहब ने ये बात की थी ना, जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात थी। बाकी बातें उन्होंने जनरल रानी ये वो चीज़ें की, वो तो चले किसी एक शख्स की तरफ इशारा हो सकता है ना, अगेन काबिल कबूल था। लेकिन जहां पर आके उन्होंने पाकिस्तानी फौज के बारे में कहा कि ये बुज़दिल हैं और इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि भारत का मुकाबला कर सकें और ये डरपोक हैं, तो जब यहां पर कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो फौज बतौर इदारा कह रहे हैं कि हमारी फौज भारत से लड़ नहीं सकती। तो अब इस उसूल के मुताबिक जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया है, इस उसूल के मुताबिक जो शख्स फौज के खिलाफ बात करेगा उसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। और शवाहिद ये बताते हैं
कि हामिद मीर साहब की मुआफ़ी कबूल भी नहीं हुई है। अगरचे मैं कुछ लोगों को सुन रहा था कि कह रहे थे कि जी हामिद मीर साहब जुलाई में अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे या इस तरह की बातें, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर एविडेंस नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस या लॉजिक ज़रूर मैं उसकी बुनियाद कर सकता हूँ। एक तो मैंने आपको आर्मी चीफ का बयान जो उन्होंने भरी महफिल में एक स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हामिद मीर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, ये कैसे मुमकिन है कि उसको दोबारा जो है वो अपना टेलीविज़न शो कर लें, उनकी माफ़ी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हामिद मीर की यानी लगता है कि हामिद मीर साहब की मुआफ़ी जो है वो कबूल हुई भी नहीं है जो उन्होंने की थी, और वो मुआफ़ी उन्होंने दिल से की भी नहीं थी, क्योंकि अगर वो दिल से मुआफ़ी की गई होती तो कंडक्ट में दिखाई देती। अब हामिद मीर साहब का कंडक्ट ये है कि वो गैर मुल्की इदारों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वही बातें कर रहे हैं जो वो पहले पाकिस्तान के और इदारों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। और वो जो मैंने आपको कुछ ऐसा पहले अपनी वीडियो में बताया था कि उन्होंने भारतीय इदारे में अपना जो है वो एक मजमून शाया किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कार एक्सीडेंट में मार दिया जाएगा। लेकिन चलें, उसके बाद आपको गलती का एहसास हुआ, आप पे मुआफ़ी भी मांगी, तो फिर आप कल परसों जो है वो अपने आर्टिकल्स गैर मुल्की मीडिया में शाया करवा रहे हैं। DW में भी उनका एक आर्टिकल आया, एक और जगह पे भी, जिसमें वो मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे हैं और वो अगेन ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ताकतवर इदारे हैं वो इन लोगों को मिसिंग कर रहे हैं या इनको उठा रहे हैं और रियासत से और कानून से बालातर होकर इकदाम कर रहे हैं। तो हामिद मीर साहब फिर ये बात कर रहे हैं, यानी अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज़ गैर मुल्की मीडिया को दे रहे हैं तो इससे एक बात तो वाज़ेह होती है, दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक बात तो ये वाज़ेह होती है कि आपकी माफ़ी कबूल नहीं हुई। अगर आपकी माफ़ी कबूल हुई होती तो फिर आप एहतियात कर रहे होते, फिर आप ये बातें ना कर रहे होते। चूंकि आपको पता चल गया है कि मेरी माफ़ी कबूल नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं। ये वही पैटर्न है जो नवाज शरीफ साहब किया करते हैं, 6-8 महीने खामोश रहते हैं, कोशिश करते हैं सुलह हो जाए, जुबैर साहब को भेजते हैं, किसी और को भेजते हैं, मरियम का ट्विटर भी खामोश हो जाता है। 8 महीने के बाद जब पता चलता है नहीं 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 वो तो नहीं मान रहे जी, वो तो अड़ गए हैं जी, वो तो बड़े ज़िद्दी हैं जी, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर जनाब आप तकरीरें शुरू कर देते हैं और मरियम साहबा कहती हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, पावर से बात करेगी। अब हम जब इनको रगे देंगे तो ये हमारे साथ टेबल पर बैठेंगे, ये फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जब मुआफ़ी कबूल नहीं होती तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यही हामिद मीर साहब कर रहे हैं, यानी उनके गैर मुल्की मीडिया को इस अंदाज में इंटरव्यू दिए गए जो है वो ये साबित करते हैं कि उनकी मुआफ़ी कबूल नहीं हुई। मुआफ़ी कबूल हो गई होती तो वो अपनी खामोशी बरकरार रखते और वो खामोश रहते, वो ये कॉलम्स और तहरीरें शाया ना कर रहे होते। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुआफ़ी पेट से नहीं मांगी थी। अगर पेट से मांगी होती, अंदर से मांगी होती, दिल से मांगी होती, तो फिर उनका कंडक्ट हमें यह बताता कि वो वाकई अपने कहे पर शर्मिंदा हैं और वो उस शर्मिंदगी पर कायम हैं। वो अपना गुस्सा इधर उधर कहीं दाएं बाएं गैर मुल्की इदारों को और दुश्मन मुल्क के अखबारों को इंटरव्यूज़ या कॉलम्स देकर या मज़ामीन छाप कर ना निकाल रहे होते। तो इससे बढ़कर आपको क्या सबूत चाहिए कि हामिद मीर साहब की मुआफ़ी हो रही है या नहीं हो रही, और होगी या नहीं होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना है। अगर आप ये तनकीद करेंगे जी हमारी मिसाल के तौर पर आप कह देंगे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत करप्ट है, तो चलें आपकी बात मानी जा सकती है, आप कहें करप्ट है जी ये। लेकिन जब आप कहेंगे पाकिस्तान की फ़ौज इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया के साथ लड़ सके और ये बुज़दिल हैं, तो ये है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात। इसकी मुआफ़ी आर्मी चीफ साहब ने हमें बताया है और मैं उनकी बात उनकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हूँ, इसलिए कि वो एक बहुत ही अहम और ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की एक बहुत ही मुनज़्ज़म फ़ोर्स के सरबराह हैं। और वो अगर ये कह रहे हैं कि मुआफ़ी नहीं कबूल की जाएगी ऐसे शख्स की जिसने फ़ौज पर तनकीद की है, तो फिर वाकई उनकी मुआफ़ी नहीं कबूल की जाएगी और नहीं की जानी चाहिए, शायद की भी नहीं जानी चाहिए ऐसे शख्स के बारे में। हामिद मीर साहब की बात तो चले अलग है, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की फ़ौज या और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे उसकी मुआफ़ी कबूल नहीं होनी चाहिए, और लगता है कि कोई भी नहीं है। बहरहाल ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उनकी गुफ्तगू से वो तो यही किया है, और मैंने आपको थोड़ा सा उसको अपने आर्गूमेंट जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।